राधे राधे। वेलकम खुशी भारती कोचिंग सेंटर में। ठीक है, आज जो लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर जो या वीडियो नंबर जो है 4 है। और इसके अंदर आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे ग्रेफाइट पढ़ेंगे अपन। हीरा क्या हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, चलो करें बात करते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, क्या बात करते हैं ग्रेफाइट। आओ देखे ग्रेफाइट अपना हीरा तो हो चुका है। ठीक है, हीरो तो करते कंप्लीट है। आओ देखो करते हैं ग्रेफाइट। आओ ग्रेफाइट की बात करते हैं। जो ग्रेफाइट है वो ग्रेफोसब से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है लिखना। क्या होता है? लिखना होता है। और जो हम पेंसिल यूज करते हैं वो भी उसके वही क्या था ना, मैंने पेंसिल जो यूज करते हैं वो भी क्या होता है? ग्रेफाइट का ही बना हुआ होता है। क्या कोई दिक्कत है? ग्रेफाइट का अर्थ क्या होता है? ग्रेफो, जिसका मतलब क्या होता है? लिखना, सिंपल कहूँ। और पेंसिल से जो लिखते हैं वो भी क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। इसमें क्या है, तुम देखे थे हीरा में क्या था कि एक कार्बन जो है ना वो अन्य 4 कार्बन से क्या था? अटैच था। कौन? हीरा। ये हीरा की बात है, ग्रेफाइट की नहीं है। अब बात करते हैं क्या ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है ना उसका एक कार्बन अन्य क्या करता है? 3 कार्बन से क्या रहता है? अटैच होता है। और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, यानी इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और इसी की वजह से इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और मैं इसके गुणधर्म में बताऊंगा। जो हीरा होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जबकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। और कोई दिक्कत यहाँ तक ये बातें कर लोगे याद कि जो ग्रेफाइट में जो प्रत्येक कार्बन जो है वो अन्य 3 कार्बन से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। और कैसे आकृति बनाता है? षष्ठकोणीय। कैसी इसकी आकृति बनती है? ज्यामिति कैसी बनती है इसकी? षष्ठकोणीय वलयिक संरचना का निर्माण करता है। 2 पॉइंट किसी को दिक्कत है क्या? 2 पॉइंट किसी को दिक्कत? ग्रेफाइट क्या होता है? चिकना होता है। क्या तुमने कभी भी एक देखना, कभी भी चमक, उसमें चमक आती है, या कभी ट्राई करना पेंसिल को लेना और जो उसको नोक होती है उसको हाथों में अपने रगड़ना। ऐसे जब रगड़ोगे धूप में ले जाओगे देखना वो चमकेगा, हरा पीला, मतलब कुछ रंग उसमें कलर दिखाई देगा, चिकना होगा। दूसरी बात और है वो बहुत फिसलता भी है। ठीक है, बहुत फिसलता शिल्पी होता है, चिकना भी होता है, फिसल ठीक से ये क्या होता है? फिसलता भी है। और चमकीला पदार्थ भी होता है। और किस रंग का होता है ग्रेफाइट? जो किस रंग का होता है? काले गुस्सा रंग का होता है। और कैसा होता है? मुलायम पदार्थ होता है। ये मतलब इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है क्या? ये क्या याद कर लोगे 4 पॉइंट? क्या पहले ग्रेफाइट का मतलब पता है? ग्रेफाइट अगर देखना है तो कहाँ देखना है? पेंसिल में। किस रंग का होता है? काले गुस्सा रंग का होता है, मुलायम होता है, चमकीला होता है, फिसलता भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और विद्युत क्या होता है? ये विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इसकी जो ज्यामिति है, आकृति है, शेप है, कैसी होती है? षष्ठकोणीय होती है। क्या कोई दिक्कत? मैं मानता हूँ धीरे धीरे याद कर लोगे सारे। याद कर लोगे क्या? उसका शेप देखो इस प्रकार का होता है। तुम देख लो, यहाँ पर दिखा दूँ मैं एक चीज़ है, यहाँ देख लो। ये एक कार्बन जो है, ये जो एक कार्बन जो है वो अन्य 1 2 ऐसे आगे भी होगा इसी प्रकार। ठीक है, पकड़ पा रहे हो चीज़ों को? यानी हर कार्बन देखो 1 2 और 3 इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन बचेंगे। हर कार्बन देखो 1 2 और 3 इसके भी बचेंगे। तो इसी प्रकार से इसके ढांचे बने हुए हैं। कोई दिक्कत है क्या? चले अब पढ़ते हैं इसके ग्रेफाइट के उपयोग। पहला उपयोग तुम देखा पेंसिल में उपयोग किया जाता है, और स्नेहक के रूप में यूज किया था, चिकनाहट के लिए उपयोग किया जाता है।
दूसरा इलेक्ट्रोड बनाने में काम आता है। तुम देखे होगे बैटरी के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, देखना इस टाइप के। तो किसके होते हैं वो? ग्रेफाइट के होते हैं। और लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में काम आता है कि चिकना रहे, बरसात आएगी दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत है क्या? जंग ना लगे, मतलब क्या ये चारों यूजेस याद कर लोगे? क्या चारों यूजेस याद कर लोगे? यहाँ ग्रेफाइट क्या होता है? होता है कंप्लीट। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा? ग्रेफाइट के 2-3 गुण, 4 गुणधर्म पढ़े और उसके उपयोग पढ़े, खास कर याद रखना। और एक पॉइंट ग्रेफाइट में लिख लेना कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या कोई दिक्कत? और फिर इसके क्या पढ़ेंगे? अंतर पढ़ेंगे। देखना, देखो दिखाऊं मैं, ये पढ़ेंगे इसके अंतर। ठीक है, अंतर पढ़ेंगे। देखो एक बार पढ़ने जा रहे गुण। क्या पढ़ने जा रहे हैं? गुण पढ़ने जा रहे। पहले संरचना क्या होती है हीरा की? बताया था मैंने, 3D चतुष्फलकीय। और इसकी क्या होती है? षष्ठकोणीय। क्या होती है? षष्ठकोणीय। भौतिक अवस्था कैसा होता है? रंगीन, यानी कोई कलर नहीं होता, होता है पारदर्शी, आर पार देख सकते हो। और ये क्या होता है? अपारदर्शी। किस रंग का होता है? काले भूसा रंग का हुआ करता था। कठोरता सबसे अधिक किसका होता है? हीरे का। और ये क्या होता है? मुलायम और चिकना। इसका घनत्व कितना होता है? 3.5, इसका 2.25। विद्युत का चलकता है, जबकि हीरा क्या होता है? कुचालक। ये क्या होता है? सुचालक। बताया था ना रीजन। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं हीरे में, और इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, देख लेना अच्छे से। क्या ये अंतर याद कर लोगे? संरचना के हिसाब से, भौतिक अवस्था के हिसाब से, कठोरता के हिसाब से, घनत्व के हिसाब से और चालकता के हिसाब से मैं मानता हूं याद कर लोगे। क्या ये अंतर कर लोगे? और इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि जो हीरा है, मैं बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन वो, कि हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? मैंने बताया था एक ही रीजन है कि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। सिंपल। कोई दिक्कत है क्या? चले आगे, आओ चलते आगे। इसके आगे जो पढ़ेंगे अपन, पढ़ेंगे फुलरिन। क्या पढ़ेंगे? फुलरिन। क्या पढ़ेंगे? फुलरिन पढ़ा। चलो देखे फुलरिन। ठीक है, आओ करें स्टार्ट। पहला करने जा रहे हैं स्टार्ट। पहला पॉइंट इसका गुणधर्म। जो फुलरिन है ना, इसकी जो संरचना होती है कैसी होती है? फुटबॉल जैसी। कैसी होती है? फुटबॉल जैसी होती है। देखो एक ही चीज याद करना, ठीक है? फुलरिन की जो संरचना होती है कैसे होती है? फुटबॉल जैसी होती है। और इसकी जो खोज की थी फुलरिन की, किसने की थी? बकमिस्टर फुलर ने। और कहाँ के रहने वाले थे ये? अमेरिका के। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? फुलरिन पड़ा। क्या कोई दिक्कत है क्या? अगर पूछूंगा फुलरिन की संरचना कैसी होती है, तो बोला फुटबॉल जैसी होती है। और इसकी खोज किसने की थी? बकमिस्टर फुलर ने। ठीक है, और इसे नाम क्या पड़ा इसका? फुलरिन। और कहाँ के रहने वाले? अमेरिका के रहने वाले थे। कोई दिक्कत है? फुलरिन के अंदर जो कार्बन की संख्या होती है कितनी होती है? 60 से 70 तक होती है। जो सबसे अच्छा होता है फुलरिन, वो होता है कार्बन 60 वाला। कौन सा होता है? कार्बन 60 वाला होता है। और जिसे क्या कहते हैं? बकमिस्टर फुलरिन कहा जाता है। किसे कहते हैं? कार्बन 60 वाले को बकमिस्टर फुलरिन कहा जाता है। क्या यहाँ तक 4 पॉइंट में कोई दिक्कत है क्या? मैंने बताया फुलरिन का संरचना कैसी होती है, फुलरिन की खोज किसने की, वो कहाँ का रहने वाला था। ठीक है, फुलरिन में कितने कार्बन होते हैं, और सबसे स्थायी वाला स्टेबल वाला कौन सा होता है, और उसे बकमिस्टर फुलरिन भी कहा जाता है। मैं मानता हूँ यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या समझ में आया? 4 पॉइंट तो अपन 4-5 पॉइंट तो याद करना ही है। 4-5 पॉइंट अगर याद रहेगा दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में।
ठीक है, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, अपने को तो आना चाहिए ना। ठीक है, आओ चले बात करते हैं अगला। अगला बात करें जो कार्बन जो 60 वाली जो संरचना की होती है उसके अंदर कितने फलक होते हैं? 32 फलक होते हैं। अगर तुम फुटबॉल अगर देखे हो तो उस पर इस टाइप का बना होता है क्या? तुम देखो शेप कुछ ऐसा बना होता है। देखो उसके अंदर दो ऐसे देखो बना हो, देखना उसमें शेप ऐसा बना होगा, एक ऐसा बना होगा शेप और एक शेप ऐसा बना होगा। तो इसमें कितने कोण है? तो कितने कोण है? 1 2 3 4 5, 5 कोण ये। इसमें कितने कोने हैं? कितने कितने कोण हैं? 6। तो क्या है साहब? 6 कोणीय। यानी दोनों टाइप के इस फुटबॉल में ये आकृति बनी होती है। और कितने होते हैं दोनों को मिलाकर? 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32 होते हैं, जिनके अंदर 20 तो क्या होता है? 20 तो क्या होता है? षष्ठकोणीय। क्या होता है? षष्ठकोणीय। और 12 क्या होता है? पंचकोणीय। ठीक है। और कैसे इसका जो शेप होता है कैसा होता है? फुटबॉल जैसा। इसलिए इसका नाम क्या है? बक्की बॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बक्की बॉल। अगर एग्जाम में आ जाए बक्की बॉल किसे कहते हैं तो बोलना कार्बन 60 वाले फुल रिंग को कहा जाता है। उसके अंदर कितने फलक होते हैं? 32 फलक होते हैं, जिनमें से जो 20 तो है वो क्या है? षष्ठकोणीय, और जो 12 क्या है? पंचकोणीय। क्या कर लोगे क्या यहाँ तक? जो कार्बन 60 वाला है वो विद्युत क्या होता है? कुचालक होता है। और मैं क्या कह रहा हूँ, देखो दिखाऊं इसकी आकृति, तो देखना एक बार कुछ इस प्रकार की दिखती है। अगर देखो तो यहाँ पर एक 2 3 4 5, और यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे से बना हुआ होता है। कर लोगे? और जो इसकी बंद लंबाई होती है कितनी होती है? 1.40। क्या होती है? 1.40। अब भाई इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका जो उपयोग है कहाँ करते हैं? प्राकृतिक गैस को क्या करने में? शुद्धिकरण करने में किया जाता है। दूसरी बात, आणविक बेयरिंग में उपयोग किया जाता है। ये उच्च ताप पर अति चालक होने के कारण तकनीकी रूप से कार्बन का महत्वपूर्ण अपरूप है। कर लोगे उपयोग याद? कम से कम भाई तीनों याद होना चाहिए। अपन ने अपरूप पढ़ लिया, ठीक है, मतलब जो चल रहा है अपना वीडियो चल रहा है सीरीज वाइज, उसमें हर चीज़ धीरे धीरे कवर किया जा रहा है। आराम से देखो, समझो चीज़ों को। जो ना समझ में आए मेरे को कमेंट करो, उसको अलग से शॉर्ट वीडियो बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाइड्रोकार्बन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आओ देखें और समझें। जिनके अंदर कार्बन तथा हाइड्रोजन हो, है ना, क्या हो? कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या समझ में आया? जिसमें क्या हो? कार्बन तथा क्या हो? हाइड्रोजन हो, या उन दोनों के द्वारा जो यौगिक बनेंगे उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। मैं मानता हूँ हाइड्रोकार्बन कोई परिभाषा इतना हार्ड है ही नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना, मेथेन का CH4, ठीक है, याद रखना CH3 CH2 LCH3। कर लोगे क्या? मेथेन का, भाई साहब प्रोपेन का कर लेना याद, आराम से याद। चले आगे, एक दो एग्जाम्पल कर लेना याद। चलते हैं, अब पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। जो क्यों, तुम देखना, जो कार्बन है इसका जो अरेंज है ना, दो किस तरीके से करते हैं। देखो ये सीधी है, चक्रीय के रूप में है क्या ये? नहीं। तो भाई साहब पहला प्रकार तुम देख रहे हो, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय को एक और नाम क्या है? एलिफेटिक यौगिक। क्या नाम पड़ा है? एलिफेटिक यौगिक। एक और नाम क्या है? विवर्त। क्या नाम है? विवर्त। तीन नाम है। ठीक है, कि हाइड्रोकार्बन जो है ना, जो कार्बन का जो अरेंज है, एक इस प्रकार हो सकता है, इस प्रकार भी हो सकता है। तो ये चक्रीय के रूप में है, ये चक्रीय रूप में नहीं है।
तो जो होगा अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या है? चक्रीय हाइड्रोकार्बन या वलय युक्त यौगिक। क्या समझ में आया? दो प्रकार, एक चक्रीय हाइड्रोकार्बन, एक है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। ये कौन सा वाला है? अचक्रीय। ये वाला कौन सा है? देखो, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। इसमें जो कार्बन होंगे सारे वलय ग्रुप में होंगे, ये वलय ग्रुप में नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बात करें। आगे आओ समझते हैं। अब बात करते हैं चक्रीय यानी अचक्रीय जो हाइड्रोकार्बन है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसके अंदर आता है एल्केन। क्या आता है? एल्केन आता है। इनके अंदर क्या आता है? एल्केन आता है। आ जाओ, इनके एग्जाम्पल में क्या रखते भाई साहब? इसके बीच में क्या आता है? एल्केन। ठीक है, और इसके आता है एल्कीन और एल्काइन, यानी ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। क्या समझ में आया क्या? अगर पूछूँ हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे? जिनके अंदर क्या हो? कार्बन तथा हाइड्रोजन हो, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। सिंपल परिभाषा बोले जाए तो। ठीक है, और जो हाइड्रोकार्बन है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है अचक्रीय, एक होता है चक्रीय। अचक्रीय जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त में कौन आता है? एल्केन, जिसमें एकल बंध होते हैं। ठीक है, और जो असंतृप्त है वो भाई एग्जाम्पल कौन होता है? उसको कौन सा एग्जाम्पल आएगा? एल्कीन, एल्काइन। एल्कीन में कितने होते हैं डबल बॉन्ड? दो। एल्काइन में ट्रिपल। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे बात करते हैं। अगर कोई पूछ ले संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं तो बोलना कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन मध्य क्या हो? एकल बंध पाया जाता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी द्विबंध त्रिबंध हो, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? आओ बात करते हैं अगला, कि जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन है या वलय युक्त यौगिक है वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक यौगिक, एक दूसरा प्रकार होता है एरोमेटिक। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? इसको जलाने पर भाई साहब काला धुआं के साथ जलता है। ये सिंपल। अगर मैं एरोमेटिक को जलाऊंगा यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जलाया जाएगा तो काले धुएं के साथ जलेगा, जबकि ये बिना धुएं के साथ जलता है। कौन? एलिसाइक्लिक यौगिक। कोई दिक्कत है? इसका एग्जाम्पल क्या है? साइक्लोहेक्सेन। इसका एग्जाम्पल क्या है? बेंजीन। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? मैं मानता हूँ यहाँ तक दिक्कत नहीं आना चाहिए। अपन ने पढ़ा हाइड्रोकार्बन, और क्या पढ़ा? हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उनके प्रकार पढ़ लिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अचक्रीय, चक्रीय। जो अचक्रीय दो प्रकार के हैं, संतृप्त, असंतृप्त। संतृप्त किसे कहते हैं? बता दिया। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन मध्य क्या हो? एकल बंध पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संतृप्त कहते हैं। और किसे कहते हैं? असंतृप्त। जिन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन मध्य डबल बॉन्ड यानी द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसी प्रकार इसके भी दो प्रकार है, एक है एलिफेटिक, एक है एरोमेटिक। इनको जलाने पर काले धुएं के साथ जलते हैं, जबकि ये काले धुएं के साथ नहीं जलते हैं, बिना धुएं के जलते हैं। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? अपन जो पढ़ने जा रहे हैं अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। परिभाषा तो बता दिया, अब इनके अंतर पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
चलो आगे चले, आओ बात करें। पहला अंतर देखो, पहला अंतर की बात करें संतृप्त के, देखो गुण की बात करते हैं। पहला बात करते हैं बॉन्ड के हिसाब से। मैंने कहा था कि संतृप्त में क्या होता है, एकल बंध पाया जाता है कार्बन कार्बन के मध्य। क्या बताया था क्या मैंने? अगर थोड़ा सा इसको लार्ज कर दिया जाए, तो आओ लार्ज कर देते हैं, दिक्कत ना है देखने में, ठीक है। आओ देखो क्या कह रहा हूं मैं, कि जो संतृप्त होता है कार्बन परमाणु के मध्य क्या होता है, एकल बंधे होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। जबकि इनके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी द्विबंध और त्रिबंधे होता है। जिसमें एकल बंध होता है उसे क्या कहते हैं, एल्केन। क्या कहते हैं, एल्केन। कोई दिक्कत है क्या? क्या कहते हैं, एल्केन। जिसमें हो डबल बॉन्ड उसे कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं, एल्कीन। जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो उसे कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं, एल्काइन कहा जाता है। क्या समझ में आया? एक तो पढ़ाया बॉन्ड के हिसाब से, यानी बंध के हिसाब से। किसके साथ पढ़ाया, बंध के हिसाब से पढ़ाया मैंने, बंध के हिसाब से पढ़ाया गया, ठीक है। और एक पढ़ाया गया सामान्य नाम से। क्या कोई दिक्कत है क्या? चले आगे, अगला पढ़ने जा रहे हैं। और कोई सूत्र पूछ ले, सूत्र क्या होता है एल्केन के, कोई सूत्र पूछ ले एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन का, ठीक है। एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस का 2। किसका, एल्केन का, CnH2n, CnH2n माइनस का 2। एल्काइन, एल्कीन और एल्केन का, ये 3 सूत्र है। इसको याद कर लेना, एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लेता है। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला जो अंतर पढ़ते हैं, देखो मैंने बता दिया संतृप्त में आता है एल्केन, तो ये एल्केन का सूत्र लिखा हुआ, लिखा हुआ। और इसके अंदर आता है क्या, एल्कीन भी और एल्काइन भी, तो दोनों का सूत्र लिखा हुआ है। जबकि जो बात किया जाए अपना जो संतृप्त है जिसमें एल्केन आता है, वो क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। कोई दिक्कत है क्या? जबकि ये अधिक क्रियाशील होता है। कोई दिक्कत है क्या? 2 बार हो गया, 1 बार मत करना, ये 2 बार आ गया ये, ठीक है। तो पूछ ले संतृप्त क्या होता है, कम क्रियाशील। जबकि बात किया जाए असंतृप्त क्या होता है, अधिक क्रियाशील। जबकि जब इसको जलाया जाता है, किसको, संतृप्त को, तो ये नीली ज्वाला के साथ जलता है, ठीक है। जबकि इसको जलाया जाता है पीली या भाई साहब धुएं वाली, यानी काले धुएं के साथ रूप में जलता है। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? याद हो जाना चाहिए सारी चीज़ें, ये अंतर याद होना चाहिए। और थोड़ा से रिवाइज करवाए तो कौन कौन से अंतर थे, कर लेगा रिवाइज। पहला रिवाइज, चलो पहला बॉन्ड के हिसाब से पढ़े थे कि संतृप्त में क्या होता है, ठीक है। बात किया जाए असंतृप्त में, इसके अंदर क्या आता है, एल्केन, इसके अंदर एल्कीन और एल्काइन, सही बात है। यानी इसमें बंध के हिसाब से एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया क्या? ये पढ़ने के बाद सूत्र देखे थे, CnH2n प्लस का 2। इसका देखेंगे तो CnH2n किसका है, ये एल्कीन का, डबल बॉन्ड वाले का। बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले का, क्या होगा, CnH2n माइनस के 2। कैसे यूज करना है सब सिखाऊंगा, ऐसा मतलब। और ये क्या होता है, कम क्रियाशील। क्या होता है, कम क्रियाशील, ठीक है। और ये क्या होता है, अधिक क्रियाशील। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो एक, ठीक है,
इस 2 3 आराम से याद कर लोगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। जबकि ये नीली ज्वाला के साथ जलता है, नीली, और ये इसमें बोल देना पीली काली धुएं के साथ जलता है। ये 4-5 अंतर याद रखना, याद कर लोगे क्या? क्या चले क्या आगे? आओ देखो, जो संतृप्त है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है यानी दर्शाता है, ये समझे थोड़ा आगे। और ये दिखाता कौन सा है? संकलन अभिक्रिया। क्या कोई दिक्कत है क्या? संतृप्त में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसमें एल्केन आता है। सूत्र क्या होता है एल्केन का? CnH2n + K2। जब इसको जलाते हैं तो नीली ज्वाला के साथ जलता है और इसके अंदर प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। उसी प्रकार उसके याद कर लेंगे अपन, ठीक है। आओ आगे चले, आओ आगे चला जाए। पहले ये बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले यहाँ तक बताओ, पहले कोई दिक्कत है क्या? अपन ने क्या पढ़ा? हाइड्रोकार्बन। एक बार रिवाइज कर लेता हूँ 2 मिनट के लिए, और रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें क्या हो, कार्बन तथा हाइड्रोजन उपस्थित हो, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है अचक्रीय, एक होता है चक्रीय, ठीक है। अचक्रीय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त, ठीक है। जबकि बात किया जाए कौन से? चक्रीय वाला, एक होता है एलिफेटिक, एक होता है एरोमेटिक। कोई दिक्कत नहीं है। संतृप्त किसे कहते हैं? जब ऐसे यौगिक या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन मध्य क्या हो, एकल बंध पाया जाए, उसे कहेंगे संतृप्त। और किसे कहते हैं? असंतृप्त। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन मध्य डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त। हमने क्या किया? दोनों के अंतर ही पढ़ा। एक तुम देखे थे, 2 और था अंतर, वो क्या बोलते प्रकार था क्या? एरोमेटिक और एलिफेटिक, ठीक है। ये पढ़ने के बाद फिर हमने अंतर पढ़ा, तो अंतर में समझाया भी था क्या क्या थे, कर लोगे याद, ठीक है। यहाँ तक होना चाहिए, बाकी बात करेंगे कल। राधे राधे।